ओके, सो हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गेट ग्लोब पे, जहाँ पे आप लोग जानते हैं कि यार करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है लगातार, जहाँ पे हम लोगों ने अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। हम लोग डिफेंस के बारे में, डिफेंस एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ चुके हैं, डीआरडीओ के बारे में पढ़ चुके हैं, जितने भी प्रोग्राम्स अंडरटेकन करे गए हैं डीआरडीओ और इसरो के द्वारा। उसके अलावा हम लोग ऑफ कोर्स यार हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी एडवांसमेंट चल रहा है उसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। उसके अलावा डिफेंस में जो बातें हो रही हैं डिफेंस के ऊपर, जितना भी इंडिया ने कदम उठाए हैं एक्सरसाइजेस के अलावा, उसके ऊपर ही बात हो चुकी है। उसकी सीरीज 1 लेकर के आ रहे हैं। तो आपकी सीरीज 2 है जहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, आप इसको पार्ट मान सकते हैं, ठीक है ना। साइंस यूनिवर्स का आप इसको पार्ट मान सकते हैं। उसका ये थर्ड पार्ट आ रहा है इन द सेंस कि हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यार डिफेंस के बारे में, है ना। बेसिकली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो डिफेंस में नए एडवांसमेंट हुए हैं, जो इंडिया ने जो नए स्टेप्स उठाए हैं, उसके बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको डिफेंस इक्विपमेंट के बारे में पता चलेगा जो कि इंडिया अभी ले रहा है ना, डिफेंस इक्विपमेंट्स के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है। तो आज के लेक्चर में आपको ये देखने को मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, बेटा मेरा नाम है अतुल वैश। आई हैव 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। अभी तक हजारों स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूँ गेट और डिफरेंट डिफरेंट पीएसयूज के एग्जामिनेशंस के लिए। नेक्स्ट आप लोगों ने चाहिए कंफर्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अपना चैनल है यार टेलीग्राम पे, ठीक है ना। यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लेना है आपको। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे क्विजेस मिले। यहाँ पे पहले ही बहुत सारे क्विज हो चुके हैं जो कि जीएस से रिलेटेड है। जैसे कि आपको चैनल का नाम सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे ईएससी जीएस के लिए पढ़ाई चल रही है, ठीक है ना। ईएससी जीएस के लिए फोकस्ड कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे आप लगातार टेस्ट दे सकते हैं। क्विजेस लगातार आते हैं जीएस के, सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के क्विजेस लगातार, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, पहले हो चुके हैं। अभी करंट अफेयर्स का टेस्ट लगातार चल रहा है। जो मेरा लेक्चर खत्म होगा इसके बाद एकदम से इसके ऊपर टेस्ट, एक करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा और उसके बाद भी टेस्ट होंगे इसके ऊपर भी, और इसके अलावा भी टॉपिक्स करंट अफेयर्स वाले। तो इसको जरूर जरूर ज्वाइन करना। 9 बजे अगर ये है मेरा लेक्चर, तो 9:40 पे आपको ये टेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिए और टेस्ट दीजिए। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो तो बेटा फेसबुक पे मेरा पेज है अतुल फॉर गेट, आप सर्च करेंगे फेसबुक के ऊपर अतुल वैश गेट फैकल्टी, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा मेरा पेज। आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं और वहाँ पे आप अपने सजेशन मेरे को दे सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट कम से कम ये ग्रुप फटाफट से ज्वाइन कर लो यार। और इस चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलना यार। शेयर करो कम से कम प्लीज, ठीक है ना। शेयर मैक्सिमम करिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स से सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बट आई वांट सब्सक्राइबर्स यार। सब्सक्राइबर अगर नहीं बढ़ेंगे तो चीजें नहीं होंगी। मैं जानता हूँ आप लोग सोचते हैं कि ठीक है ग्रुप में आ जाता है सर, हम देख लेते हैं, सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब बाद में कर लेंगे। ऐसा मत करो यार प्लीज, अभी के अभी सब्सक्राइब करो इसे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये इससे मोटिवेशन मिलेगा और बाकी फैकल्टीज को भी लेके आने का मौका मिलेगा यहाँ पे आप लोगों के साथ, ठीक है ना। जैसे कि मैं पहले भी वादा कर चुका हूँ। तो प्लीज बने रहिए साथ में और इसको सब्सक्राइब कीजिए मैक्सिमम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता देता हूँ यार कि आज के चैनल में क्या क्या न्यूज़ है, आज के इस सेशन में क्या क्या न्यूज़ आपको देखने को मिल रहा है। तो पहली न्यूज़ आपके लिए ब्रेक हो रही है, वो है स्टार ट्रैक, है ना। स्टार ट्रैक ये है इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि इंडिया ने फ्रांस के साथ एक एग्रीमेंट साइन करके बनाया है, ठीक है ना। इसका पहले नाम था एसएमएस, याद रखेंगे एसएमएस, वो वाले नहीं जो हम भेजते हैं, ठीक है ना। अब तो खैर कोई नहीं भेजता एसएमएस वगैरह, ठीक है ना, मैसेजेस वगैरह। तो ये है क्या, ठीक है ना, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो एक फ्रांस की मल्टीनेशनल कंपनी है, थैलेस इसका नाम है, ठीक है ना। इसने क्या करा, एक एग्रीमेंट साइन करा है किसके साथ, बीडीएल के साथ, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ। किस चीज़ के लिए, स्टार ट्रैक के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है ना। नाउ द स्टार ट्रैक इज अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ध्यान रखेंगे, सरफेस टू एयर मिसाइल है। यहाँ पे इसकी फोटोज बनी हुई है इस तरीके से, ठीक है। तो सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, ठीक है ना, शॉर्ट रेंज की। और यकीन मानो अभी वर्ल्ड के अंदर जो बात चल रही है, हालांकि ब्रिटिश आर्मी के पास ये है, और जो वर्ल्ड में बात चल रही है बेटा, ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट शॉर्ट रेंज मिसाइल है, ठीक है। इसमें जो लगेंगे, इसमें इस सिस्टम में जो लगे होंगे, आपके इस डिफेंस सिस्टम में लगे होंगे वर्ल्ड के फास्टेस्ट शॉर्ट रेंज मिसाइल, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि वर्ल्ड के फास्टेस्ट शॉर्ट रेंज मिसाइल्स इसमें लगे हुए आपको दिखेंगे, ठीक है ना। अब ये पहले क्या कहलाता था, शॉर्ट मिसाइल सिस्टम, जिसको हम कहते हैं एसएमएस शॉर्ट फॉर्म में, जैसा मैंने आपको बताया। लेकिन अब इसका नाम रख दिया गया स्टार ट्रैक, है ना, स्टार ट्रैक। याद रखिएगा इंडिया और फ्रांस का एग्रीमेंट हुआ है इसके ऊपर। कंपनी का नाम है थैलेस, जो कि एक फ्रांस की एमएनसी है, ठीक है ना। अब अच्छी चीज है कि मैक 3 की स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना। मैक 3 मतलब क्या है, दैट इज द स्पीड ऑफ द मिसाइल इज 3 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। क्लियर? तो यानी कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है उससे भी 3 गुना तेज रफ्तार पे चलता है, ठीक है ना। अगर मैं इसके बारे में कुछ बात आपसे करना चाहूँ तो इसकी रेंज बेटा 300 मीटर से लेकर के, है ना, 300 मीटर से लेकर के 7,000 मीटर, यानी कि 7 किलोमीटर तक की है, ठीक है ना। क्लियर? जो इसका पहला वेरिएंट है, ठीक है ना। सेकंड वेरिएंट जो इसका आ रहा है,
वो इसका अबव 7 किलोमीटर होगी उसकी रेंज, 7 किलोमीटर से ऊपर इसकी रेंज होगी। तो इसकी रेंज 7 किलोमीटर के अंदर ही है, इसलिए इसको शॉर्ट रेंज बोला जाता है। और शॉर्ट रेंज पे बहुत तेज़ी से फायर करने वाला, मतलब बहुत तेज़ स्पीड से चलने वाला है, अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है ना? तो इतनी रेंज में ये किसी भी को भी, मतलब किसी को भी धराशायी कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो स्टारस्ट्रक के बारे में बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? तो वर्ल्ड का फास्टेस्ट 300 मीटर से 7 किलोमीटर रेंज, सेकंड जो इसका वेरिएंट बनेगा उसकी 7 किलोमीटर से ऊपर रेंज, पीडीएल के साथ थैलेस मिलकर बना रही है, जो कि एक फ्रांस की मल्टीनेशनल कंपनी है। क्लियर? सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, और अभी करंटली ये ब्रिटिश आर्मी के पास है। क्लियर? एनी डाउट? नो डाउट। आगे बढ़े, आगे चल सकते हैं, तो ठीक है। तो हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। नेक्स्ट थिंग इज डिफेंस मिनिस्ट्री ने बीईएल के साथ, है ना, आत्मनिर्भर भारत के लिए बीईएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है। किस चीज़ के लिए? 10 लाइनेक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए, ठीक है ना, फॉर इंडियन नेवी के लिए। ये सिस्टम का नाम क्या है? लाइनेक्स। लाइनेक्स इसको याद रख सकते हैं आप, एक सिंपल, ठीक है ना। तो लाइनेक्स जो है कंप्लीटली भारत के द्वारा ही बनाया हुआ है, यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा बनाया हुआ सिस्टम है, जो कंप्लीटली इंडिजिनियस है, ठीक है ना, और जो कि आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। कहने का मतलब उस प्रोजेक्ट को आगे लेकर जाता है, कंप्लीटली अपने देश में बना हुआ। और तो इसके लिए ऑलरेडी इसके रिक्वायरमेंट के लिए हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने बोल दिया है कि इसको बीएल को, तो सो फाइनली द डिफेंस मिनिस्ट्री एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ऑन दिसंबर 31 2020, ठीक है ना, साल के आखिरी दिन इन्होंने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट। कितने के लिए? 10 लाइनेक्स U2 फायर कंट्रोल सिस्टम को लगाने के लिए। कहाँ पे? फ्रंट लाइन वॉरशिप्स में, ठीक है ना, वॉरशिप्स में लगाने के लिए इन इंडियन नेवी एट द कॉस्ट ऑफ 1355 करोड़, ठीक है ना। और ये कंप्लीटली इंडियन है, ठीक है ना। तो ये सिस्टम कुछ इस तरीके का होगा, देखिए आपके सामने ये बना हुआ है सिस्टम। तो इस सिस्टम की जो कुछ खास बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो स्पेशली इंडियन नेवी के लिए लिया गया है, बनाया गया है बीएल के द्वारा, डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको लिया है इंडियन नेवी के लिए, ठीक है। तो ये काम क्या करेगा, ठीक है ना, इसको भाई इसको माउंट करना आसान है, इजीली माउंट हो जाता है। और इसका जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है, इसका जो सबसे बड़ा एम है वो ये है यार कि बेसिकली जैसे कोई भी टारगेट्स हैं हमारे, चाहे वो एयर टारगेट है, यानी कि कोई हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, ठीक है ना, या फिर कोई प्लेन्स है, एयर टारगेट है, या फिर हमारे कोई ऐसे टारगेट है जो सरफेस पे है, वेदर इफ इट इज द सी सरफेस और आपका लैंड सरफेस। ऐसे जो टारगेट्स हैं जो आपके सरफेस पे या फिर आपके एयर से आ रहे हैं, दोनों ही टारगेट्स को देखना, अपने ऑब्जेक्टिव्स को देखना, एनालाइज करना उसे। हमला करने का काम नहीं है इसका, ठीक है, एनालाइज करना, ठीक है। इसमें सिस्टम्स लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, रडार्स वगैरह लगे हुए हैं। ये उनको देखता है, एनालाइज करता है कि अच्छा इसने देख लिया, ठीक है, सामने से कोई शिप आ रहा है, ओके, मान लीजिए सपोज दैट कोई शिप है, ठीक है ना। अब इस शिप में यहाँ पे कोई इसका जो है वीक पॉइंट है शिप का, ठीक है। तो ये जाके देखेगा, ऐसा नहीं है कि वीक पॉइंट देख लेगा, बट हाँ ये चीज कुछ बातों को सर्च करता है, जैसे ठीक है यार, जैसे कि उसके क्या कहते हैं फ्यूल टैंक वगैरह कहाँ पे होता है, ठीक है। ये तो एक जनरल बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे टैंक का फ्यूल टैंक जो होता है, टैंक का है ना जो चलता है, उसका फ्यूल टैंक उसका सबसे कमजोर पार्ट होता है। उसी तरीके से शिप्स वगैरह में भी डिफरेंट कमजोर पार्ट होता है, उनका स्कैनिंग करता है, ठीक है ना, कि ठीक है कहाँ पे, तो मतलब कहाँ पे जो है बम मारना, कहाँ पे मिसाइल मारना सबसे बढ़िया रहेगा, यहाँ पे मारो और काम खत्म। तो ऐसी जगह ये देखता है। उसके अलावा ये मतलब कि प्लानिंग करता है यार, एक्चुअली में ये मैप करता है, प्लानिंग करता है अपने ऑब्जेक्टिव की, और उनको इंगेज करता है, मतलब कि ठीक है यार इसको कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पे है, उनको बताता है कि ठीक है हाँ ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, जो मारने वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं, किसको मार सकते हैं, कितनी रेंज में मार सकते हैं, कहाँ पे हैं, वेदर इफ इट इज ऑन द एयर और ऑन द सी सरफेस और ऑन द लैंड सरफेस। क्लियर? ये बात क्लियर हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, क्योंकि इसमें ना एक चीज ईएस से जुड़ी हुई एक और आ जाती है, क्योंकि इसके अंदर ना सर्वो आर्म्स लगे हुए हैं, ठीक है ना, सर्वो मोटर्स से रिलेटेड आर्म लगे हुए हैं। अब जैसे मैंने सर्वो मोटर की बात करी, इसी वाले कुछ सब्जेक्ट को जोड़ लेंगे कंट्रोल सिस्टम के साथ, हाँ बिल्कुल जोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं मैकेनिकल की बात करूँ या फिर ईएस के अंदर बात करूँ, तो मैकेट्रॉनिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है। तो यहाँ पे आप मेरे को ये बताइए, ठीक है ना, कि ये जो सर्वो है, सर्वो मोटर है एंड आर्म कंट्रोल्स जो सिस्टम है, ठीक है ना, जो इसमें लगा हुआ है, ठीक है ना, जहाँ पे मतलब ये कंट्रोल कर रहा है, तो ये यार मैकेट्रॉनिक्स अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये बताइए कौन से टाइप का लगा होगा, है ना। अब मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है ना, ये जीएस की क्लास है, टेक्निकल क्लास नहीं है। वेदर इफ इट इज टाइप 0 होगा, टाइप 1 होगा, टाइप 2 होगा, टाइप 3 या टाइप 4 या टाइप 5, मेरे को नहीं पता कितने टाइप आप लोगों ने पढ़े हैं, मेरे को नहीं पता, ठीक है। आपको क्या लगता है कौन से टाइप का कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, आप मेरे को बताएंगे। नंबर ऑफ टाइप कहाँ पे बताएंगे? कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे कि ये किस टाइप का है। मैं बता रहा हूँ ये जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, अभी ये आपका मैकेट्रॉनिक्स वाला आ गया क्वेश्चन। तो मैं देखता हूँ कि कितने लोग इसको इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। दिमाग से बताओ कौन सा लगना चाहिए, ठीक है ना, कौन सा लगा होना चाहिए, प्रैक्टिकली कौन सा होगा और कौन सा लगना चाहिए, कौन सा सबसे बढ़िया रहेगा, जो भी मन में आता है ना बताओ। और क्यों आएगा वो ऐसा, वो भी कमेंट बॉक्स में बताना।
ओके गाइस, चलिए तो आगे चलें, ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये एडवांस सिस्टम है जो कि घूम-घूम के सर्वो मोटर्स लगे हुए हैं, सर्वो आर्म्स लगे हुए हैं। देखता है कि भैया कहाँ पे किस तरीके से आपको अपने ऑब्जेक्टिव को क्रैश करना है, किस तरीके से उसको नेस्तनाबूद करना है, ठीक है? क्लियर? आगे चलते हैं बॉस। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ लाइक दिस, सिस्टम आ चुका है आपका सॉ, ठीक है ना? सॉ मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? सॉ है, इसकी फुल फॉर्म है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स, ठीक है ना? स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन ये बना हुआ है। अब ये है क्या? बेसिकली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ ने कंडक्ट करा है एक सक्सेसफुल ट्रायल, किसका? किसका? इंडिजीनियसली अपना भारतीयों के द्वारा, हमारे द्वारा ही डेवलप करा हुआ एक वेपन सिस्टम जिसका नाम है सॉ। ये क्या करता है मैं बताऊंगा इसके बारे में। कहाँ पे इसको टेस्ट करा है यार? उड़ीसा के कोस्ट पे टेस्ट करा है इसे। कहाँ से? हॉकाई जेट, ये जो आपका जेट बना हुआ है ना, ये जो प्लेन बना हुआ है हॉकाई जेट है, ये किसका? एचएएल का है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, जहाँ से जिसके ऊपर लगा के इसको टेस्ट किया। और ये इस एक्चुअली में जहाज का टेस्टिंग नहीं है, इसकी टेस्टिंग है, समझ रहे हो ना? तो सॉ जो है आपका एंटी एयरफील्ड वेपन है, ठीक है ना, जिसकी टेस्टिंग करी गई है। नाउ दिस वाज द 9th सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द सिस्टम कंडक्टेड ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो 5 सालों से इसका ट्रायल चल रहा है एंड फाइनली ये मतलब सक्सेसफुल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये है क्या यार? ये है क्या यार? अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो ये बेसिकली एक मिसाइल ही है, लेकिन एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है, ठीक है ना? यानी कि ऊपर से प्लेन उड़ रहा होगा, ये लॉन्ग रेंज के मतलब 100 किलोमीटर की तक की रेंज है। ये इतनी रेंज में जाकर के मार करेगा और ये देखेगा, मतलब कि दूर से ही मार कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये मतलब स्मार्ट मिसाइल है यार ये, ठीक है ना? स्मार्ट मिसाइल है, इसके अंदर सिस्टम्स लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, ठीक है, जो कि आपको देख के बताएंगे। एंड ऑफ कोर्स ये बंकर तक के अंदर जाके मारेगा। मान ली कोई आतंकवादी है या फिर कोई ऐसे ग्रुप्स है जिनको हमें मारना है, कुछ दुश्मन देश की सेना है जो बंकर में छुपी बैठी है, तो बंकर में जाके फूटेगा अंदर, ठीक है? कोई भाग रहा है छोड़ के, मतलब कुछ अंडरग्राउंड टनल्स वगैरह हैं, वहां पे जाके मारेगा ये, ठीक है? आपके जो एयर बेसेस होते हैं दूसरी कंट्रीज के, उनको मारने के लिए स्पेशली इसको डिजाइन करा गया है। तो ये इस तरीके का आपका स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है। और ऑफ कोर्स ये एयर टू एयर मिसाइल है बेसिकली, या एयर टू ग्राउंड भी चलती है, एयर टू एयर भी है। कोई प्लेन भी आ जाएगा ये उसको भी मार के गिराएगा। क्लियर? तो एडवांस है ये, और बढ़िया, सबसे बढ़िया बात है कि कंप्लीटली अपने देश में ही बनाया हुआ है। तो इससे अच्छी बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती, ठीक है? समझ में आया? 100 को याद रखेंगे, हॉकाई जेट, एचएएल। 100 को किसने बनाया है? डीआरडीओ ने बनाया। 5 साल से ट्रायल चल रहा था, नौवा ट्रायल भी इसका सक्सेसफुल रहा है। और ये एक ऐसा सिस्टम है जो बंकर में जाकर के दुश्मनों को मारेगा, भागते हुए दुश्मनों को टनल में मारेगा और उनके एयर बेसिस को तबाह करेगा। क्लियर? आगे चले, ठीक है। Now the next news is like this, that Indian Army to buy augmented reality head mounted display system, ठीक है ना? तो ये इस तरीके का सिस्टम कुछ आपका इंडियन आर्मी खरीदने वाली है, ठीक है ना? ऐसा कुछ। तो ये ऐसा नहीं है कि ये जाके दीवार के आर पार देख रहा है, या फिर ठीक है इंडियन आर्मी ने लगा लिया। कई बार फिल्मों में देखा होगा ना, ठीक है, वो लगा रखे हैं और ठीक है देख रहे हैं, ये वाला नहीं है भाई, ठीक है ना? वहां से कंफ्यूज मत होना, ये वो चीज नहीं है, ठीक है ना? ये वो चीज नहीं है, बताता हूँ ये चीज क्या है, ठीक है ना? तो चलो पहले न्यूज़ पढ़ लेते हैं अच्छे से। ये क्या कह रहा है कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्या करा है कि भाई आर्मी के लिए 556 ऑगमेंटेड रियलिटी हेड माउंटेड डिस्प्ले, जिसको हम ARHMD बोलते हैं, ऐसा सिस्टम ये आपका लेकर के आ रहे हैं इंडियन आर्मी के लिए। तो ये सिस्टम है क्या बेसिकली? क्या सर ये नॉर्मल सैनिक को दिया जाएगा? मैं बताता हूँ ये है क्या। ये ARHMD बेसिकली एक बड़े सिस्टम का पार्ट है, ठीक है ना? ये बड़े सिस्टम का पार्ट है। किसका पार्ट है ये मैं बताता हूँ। ये हमने एक सिस्टम डेवलप करा था यार, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं लैंड बेस्ड एयर डिफेंस, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। सो लैंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम एक डेवलप हुआ था, उसका ये पार्ट है, उसको और इनहेंस करने के लिए लिया गया। तो बेसिकली एक मतलब कि जैसे कोई हवा में कोई मिसाइल आ रही है, कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है, ठीक है ना, ऐसा कुछ थ्रेट आ रहा है एयर से, ठीक है। तो भाई जैसे हमारे पास सिस्टम होते हैं, रडार्स वगैरह होते हैं, वो लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो उसको इनहेंस करने के लिए, मतलब इसको जब आप ऑगमेंटेड रियलिटी को बैठ के बंदा उस सिस्टम के ऊपर बैठेगा और जब वो देखेगा तो यहाँ से उसको थर्मल इमेज भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसके जो कुछ स्पेसिफिकेशंस है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसके स्पेसिफिकेशन है थर्मल इमेजिंग, ठीक है ना। यहाँ पे थर्मल इमेजिंग मिलेगी, यानी कि मतलब रात का अंधेरा हो रहा होगा तो ये आसानी से ऑपरेट कर सकता है। मतलब कि थर्मल इमेज, मतलब कि जैसा आपने पिक्चर में देखा होगा ना यार, कहीं पे अगर कुछ गर्मी है तो वहाँ पर रेड हॉटस्पॉट से बन जाते हैं, तो ऐसा ये थर्मल इमेजिंग के थ्रू बताएगा। ऑफकोर्स कोई भी अगर आपका मिसाइल आ रहा है या कोई भी आपका अगर हेलीकॉप्टर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है जो भी इंजन से चलता है, उसमें से गर्मी निकलेगी तो उसको ये सेंस कर लेगा और ऑफकोर्स आपको देख के बताएगा। तो एक्चुअली में उस सिस्टम को और इनहेंस करा गया है लैंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को, जहाँ पे आपको थर्मल इमेज भी देगा और बाकी की इन्फॉर्मेशन भी उससे फीडबैक होकर इसमें आएंगी, जहाँ पे जो भी इसको ऑपरेट कर रहा है ना बैठ के, वो मतलब कि उसको ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, वो बैठे बैठे ही काफी सारी इन्फॉर्मेशन उसके आंखों के आगे ही आ जाएगी ऑगमेंटेड रियलिटी की फॉर्म में।
समझ में आया या नहीं आया? ये बताओ मेरे को, समझ में आया या नहीं आया? क्लियर? मतलब रेडार का जो भी डेटा है या फिर आपका थर्मल इमेजिंग का है, ठीक है ना? या कैसा भी है, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा जो ये बंदा देख रहा है। क्लियर? तो ये बहुत मतलब सिक्योर एंड सेफ सिस्टम है और ये ऑपरेटेबल है, मतलब रात को भी ऑपरेट करने के लिए स्पेशली डिज़ाइन करा गया और मौसम कैसा भी हो ये ऑपरेट करता है बेहतरीन तरीके से। क्लियर? तो ये आपका स्पेशल न्यूज़ है यार, 556 ऑगमेंटेड रियलिटी वाले आपके AR-HMD लेने की बात करी है। किसने? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। किसके लिए? हमारी आर्मी के लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं। क्लियर? चलिए। सो नाउ द फाइनल न्यूज इज लाइक दिस भाई, INS कारांज यानी कि इंडियन नेवल शिप कारांज जो है, एक स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है, स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है जो कि इंडक्टेड होगी इन क्रूज सर्विसेज, इसको सर्विस में लिया गया है अभी। ठीक है, तो ये न्यूज़ कुछ इस तरीके की है भाई, द इंडियन नेवी ने बुधवार यानी कि 10 मार्च 2021 को आ, अपनी तीसरी स्कॉर्पियन क्लास की जो कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, ये इसकी फोटो, ये फोटो उसी टाइम की है, आप देख सकते हैं। तो कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिकल सबमरीन यानी कि आपकी न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। और जैसे कि मैं पहले भी एक सीरीज के अंदर आपको बता चुका हूँ न्यूक्लियर सबमरीन और इसमें क्या अंतर होता है, तो ज़्यादा इस पे तो बात करने की जरूरत नहीं। कन्वेंशनल है, डीजल और इलेक्ट्रिक है। न्यूक्लियर का मतलब ये नहीं कि न्यूक्लियर बॉम्ब लेके नहीं जा रही है या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब से इसका कुछ संबंध है। जो न्यूक्लियर होती है उसका उसका सिर्फ ऑपरेशन से संबंध है ना, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर से नहीं चलती है, सिंपल अपना डीजल और इलेक्ट्रिक सबमरीन है, उससे चलती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल और आता है, ठीक है ना? ठीक है, 10 मार्च 2021 को इसको ले लिया गया, INS कारांच को ले लिया गया और इसके अंदर एक न्यूज़ है। चलो पहले मैं न्यूज़ बताता हूँ, उसके बाद सवाल करूँगा मैं, ठीक है ना? न्यूज़ ये थी यार कि इसको जब लिया गया, इट वाज कमीशन्ड इनटू द नेवी बाय द फॉर्मर नेवी चीफ एडमिरल VS शेखावत, इनका नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। VS शेखावत साहब ने इसको करा है और एक्चुअली में इंडो पाक की जो वॉर हुई थी ना 1971 में, उस वक्त भी INS कारांच नाम से एक हमारा शिप था जिसके जिसके एडमिरल हमारी जिसके एक्चुअली में जो कप्तान होते हैं, कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, वो यही थे, VS शेखावत साहब। तो उसी के नाम पे शिप बनाया गया एंड ऑफ कोर्स मतलब उसी के नाम पे ये आपका जो है सबमरीन बनाया गया एंड इसलिए VS शेखावत जी से ही इसका पदार्पण कराया गया। ठीक है, तो ये फाइनली समुद्र में उतर चुका है, कन्वेंशनल सबमरीन, और कौन सा है? स्कॉर्पियन क्लास का कन्वेंशनल सबमरीन है। ठीक है ना, क्लियर? अगर इसके बारे में मैं आपको और बताऊं तो भाई साहब इसको कहाँ बनाया गया है, कहाँ पे बनाया गया होगा, कहाँ पे बनाया गया होगा? ऑफ कोर्स जानते हो ना कहाँ पे, मैज़ागॉन डॉक पे। ठीक है, मैज़ागॉन डैक पे इसको बनाया गया है। किसके द्वारा? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के द्वारा। किस 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 देश ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी इसको बनाने के लिए? किसने करी है बताइए मेरे को एक बार जरा कमेंट बॉक्स में फटाफट से। इसको करिए फ्रांस की नेवी ने बेसिकली, तो फ्रांस ने करा है। ठीक है ना, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करा है फ्रांस ने और मैज़ागॉन डॉक पे इसको बनाया गया है। कन्वेंशनल सबमरीन है, अपनी इलेक्ट्रिकल और डीजल पे चलने वाली सबमरीन है। दिस सबमरीन इज द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 75। इस चीज को याद रखेंगे, जरा लिख लेना। ये मैंने कुछ चीजें ना मैं जानबूझ के इसमें नहीं लिखता हूँ स्लाइड्स में, ताकि चीज़ें आपको यहाँ पे जब मैं लिख के बताऊँ तो ज़्यादा एकदम से पता चले। सारी इन्फॉर्मेशन स्लाइड लिखने का कोई मतलब नहीं होता, फिर तो लिखते रहो पढ़ते रहो, कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 75। ठीक है ना, प्रोजेक्ट 75 था। ये प्रोजेक्ट क्या था सर? इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं आपको ब्रीफ बताऊँ तो यार, जब कारगिल वॉर चल रहा था तो उस वक्त पे ना इस चीज़ की मतलब कि बहुत ज़्यादा एक नीड महसूस हुई। इनफैक्ट कारगिल वॉर से पहले भी नीड ऐसी फील हो रही थी। पाकिस्तान के पास तो एक INS गाजी था ही जो आया था, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया था आपको। तो इंडिया के पास कोई ऐसी सबमरीन नहीं थी, तो हमेशा से सबमरीन वगैरह के लिए ऑफ कोर्स मतलब अपनी बनाई हुई सबमरीन्स नहीं थी। तो इंडिया ने ये कहा कि यार सबमरीन्स अपने पास होनी चाहिए। ठीक है ना, सबमरीन्स अपने पास अपनी बनाई हुई होनी चाहिए। तो उस वक्त एक प्रोजेक्ट लॉन्च करा गया जो 3 डिकेड तक चला, जिसका नाम रखा है प्रोजेक्ट 75। एक प्रोजेक्ट और भी था, आई थिंक 75-1 ऐसी कुछ था शायद। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट आपका लॉन्च करा गया, प्रोजेक्ट 75, जिसके अंदर आपको 6 सबमरीन्स डिलीवर करनी थी। मतलब ये 6 सबमरीन्स इसके अंदर बनानी थी, जिसमें पहली सबमरीन बनी थी इस प्रोजेक्ट 75 के अंदर, उसको याद रखेंगे, वो थी आपकी INS कालावरी। ठीक है ना, INS कालावरी क्लास की सबमरीन थी आपकी। ठीक है, और ये आपकी कौन सी है? आपकी ऑफ कोर्स स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS कारांच। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, क्लियर? इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये 6 सबमरीन होती है, आई थिंक 5th सबमरीन है उस सीरीज की जो आपकी आनी है। तो पहली सबमरीन आई थी 2017 में, ठीक है ना, और अभी ये लगातार उसके बाद लगातार ये सबमरीन हमारी नेवी में इंट्रोड्यूस होती चली जा रही है। ठीक है ना, तो ये चीज़ याद रखेंगे। INS कारांच के बारे में इन्फॉर्मेशन बढ़िया है, और कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताएंगे भी यार, है ना? क्या लिख के बताएंगे कि ये जो हमारी सबमरीन है, इसके ऊपर ऐसा कौन सा सिस्टम लगा हुआ होगा जो कि इसको कई मायनों में न्यूक्लियर सबमरीन से भी अच्छा बना देगा। उस सिस्टम के बारे में मैंने बताया था आपको। कन्वेंशनल सबमरीन के लिए बनाया, क्योंकि ये सबमरीन का काम ही है शांत रहना। तो उसको शांत करने के लिए कौन सा सिस्टम लगाया गया है इसके ऊपर,
और ये ज़्यादा देर तक अंडर वाटर रह पाए उसके लिए इसके अंदर कौन सा सिस्टम लगाया गया है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। मैं पढ़ा चुका हूँ लेक्चर में अपने, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना सिस्टम कौन सा है, उसका नाम क्या है, ठीक है। ओके गाइस, तो ठीक है, रिवीजन भी आपका इस तरीके से हो ही रहा है, होपफुली आपको चीज़ें याद है, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर को फटाफट से लाइक और शेयर कर देना यार, अगर पसंद आया आपको तो सब्सक्राइब कर देना। कोई दिक्कत है तो आप मेरे को फीडबैक भी दे सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ यार कि सीरीज आपकी आ रही है किसकी, इकोनॉमिक्स की। एक दो लेक्चर्स के शायद और होंगे यहाँ पे, जहाँ पे मैं साइंस टेक्नोलॉजी या फिर एनवायरनमेंट के ऊपर बात करूंगा, या फिर और भी जो करंट अफेयर्स में चीज़ें चल रही जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, उसके ऊपर मैं बात करूंगा, ठीक है। लेकिन आपकी इकोनॉमिक्स की सीरीज जो आप कह रहे हैं स्टैटिक पार्ट के लिए भी, वो भी लगातार मैं लेकर के आने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन यार आई डू नीड सब्सक्राइबर्स यार, कम ऑन, मेरे को दिखाना है और भी फैकल्टीज को कि भाई यहाँ पे बच्चे हैं और बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं आपसे। तो और भी फैकल्टीज जो आएंगी, मैकेनिकल की हो चाहे ईसी की हो, आपका एग्जाम आ चुका है यार, तो आपके लिए फटाफट से फटाफट शॉर्ट कंटेंट, ठीक है ना। हम मैकेट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस भी प्रीवियस लेवल प्लान कर रहे हैं, मैं खुद लेकर के आने की प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा भी हम लोग काफी कुछ प्लान कर रहे हैं आपके ईएस के लिए। उसके बाद ये चैनल गेट की तरफ जाएगा, नाम गेट ग्लोब है, अभी हम ईएस पे फोकस कर रहे हैं। ईएस के बाद हम सीधा गेट की तरफ चलेंगे। तो अब जो आपके गेट के एस्पायरेंट भी हैं जानने वाले, या फिर आपको खुद गेट को भी एस्पायर करना है, जो कि आपको जूनियर हैं आपके भी, ऐसे भी कुछ लोग हैं जो गेट 2022 को एस्पायर करने वाले हैं, तो उन लोगों को भी इस चैनल के बारे में बता दीजिएगा, क्योंकि गेट का भी कंटेंट इस पे लगातार आएगा ईएसए के एग्जाम के बाद। ये बात मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना यार, फटाफट से देख रहे हो तो सब्सक्राइब करने को जा थोड़ी ना रहा है, कम ऑन, ठीक है। सो लाइक शेयर करना भूलना मत, सब्सक्राइब करो फटाफट से और बने रहिए हमारे साथ। और भी ब्यूटीफुल बेहतरीन वाला कंटेंट आप लोगों के लिए लगातार हम लेकर के आ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ आज के लिए, बाय बाय, गुड नाइट, बाय, टेक केयर।